हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। ये दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, मानव चेतना और ज्ञान के नव जागरण का प्रतीक है। जब शीत ऋतु का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और सूर्य की किरणों में पुनः कोमल ऊष्मा का संचार होने लगता है, तब धरती पर जीवन की नई ऊर्जा जागृत होती है। यही समय बसंत ऋतु के आगमन का होता है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। इस ऋतु में प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती प्रतीत होती है। वृक्षों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं, सरसों के खेत पीले फूलों से ढक जाते हैं, आम की डालियों पर बौर आने लगता है और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है। पक्षियों का कलरव, मधुमक्खियों की गुनगुनाहट और कोयल की मधुर कूक मानो ये घोषणा करती है कि सृष्टि में नव जीवन का संचार हो रहा है। इसी उल्लासपूर्ण वातावरण में माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, कला, संगीत और सृजन की देवी माना गया है। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि मानव जीवन में चेतना, संस्कार और शुद्ध विचारों की जननी है। जहाँ अज्ञान होता है, वहाँ भय होता है, भ्रम होता है और अंधकार होता है। माँ सरस्वती का ज्ञान उस अंधकार को दूर कर मानव को प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण अभी अभी हुआ था। पंच महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अपने अपने स्वरूप में विद्यमान थे। पर्वत, नदियां, वन और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे, किंतु इस विशाल सृष्टि में एक विचित्र सा सन्नाटा था। सब कुछ होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि में आत्मा का अभाव हो। प्राणी थे, पर उनमें सोचने समझने की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। वाणी थी, पर वो अस्पष्ट थी। भावनाएं थी, पर उन्हें व्यक्त करने का साधन नहीं था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ये देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि केवल रूप और आकार का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। जब तक सृष्टि में ज्ञान, विवेक और चेतना का संचार नहीं होगा, तब तक ये रचना अधूरी ही रहेगी। सृष्टि को दिशा देने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसी विचार के साथ ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या का संकल्प लिया। वे कमलासन पर विराजमान होकर ध्यान में लीन हो गए। उनका मन केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, सृष्टि में ज्ञान और वाणी का प्राकट्य। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन थी। तप की ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होने लगा। आकाश में एक दिव्य शांति फैल गई। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये सामान्य प्रकाश नहीं था, उसमें शीतलता भी थी, तेज भी था और करुणा भी। उस प्रकाश से एक तेजस्विनी देवी का प्राकट्य हुआ। उनके वस्त्र श्वेत थे, जो पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल सुशोभित था। उनका मुख शांत, सौम्य और करुणामय था। वे माँ सरस्वती थी। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया, सृष्टि में नाद उत्पन्न हुआ। उस नाद से शब्दों का जन्म हुआ, शब्दों से भाषा बनी और भाषा से विचारों को अभिव्यक्ति मिली। नदियाँ कलकल करने लगी, पवन सरसराने लगा, पक्षी मधुर स्वर में गान करने लगे और मानव ने पहली बार स्पष्ट रूप से सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त की। सृष्टि में चेतना का संचार हो गया। इसी उल्लासपूर्ण वातावरण में माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, कला, संगीत और सृजन की देवी माना गया है। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि मानव जीवन में चेतना, संस्कार और शुद्ध विचारों की जननी है। जहाँ अज्ञान होता है, वहाँ भय होता है, भ्रम होता है और अंधकार होता है। माँ सरस्वती का ज्ञान उस अंधकार को दूर कर मानव को प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण अभी अभी हुआ था। पंच महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अपने अपने स्वरूप में विद्यमान थे। पर्वत, नदियां, वन और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे, किंतु इस विशाल सृष्टि में एक विचित्र सा सन्नाटा था। सब कुछ होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि में आत्मा का अभाव हो। प्राणी थे, पर उनमें सोचने समझने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। वाणी थी, पर वो अस्पष्ट थी। भावनाएं थी, पर उन्हें व्यक्त करने का साधन नहीं था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ये देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि केवल रूप और आकार का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। जब तक सृष्टि में ज्ञान, विवेक और चेतना का संचार नहीं होगा, तब तक ये रचना अधूरी ही रहेगी। सृष्टि को दिशा देने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसी विचार के साथ ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या का संकल्प लिया। वे कमलासन पर विराजमान होकर ध्यान में लीन हो गए।
उनका मन केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, सृष्टि में ज्ञान और वाणी का प्राकट्य। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन थी। तप की ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होने लगा। आकाश में एक दिव्य शांति फैल गई। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये सामान्य प्रकाश नहीं था, उसमें शीतलता भी थी, तेज भी था और करुणा भी। उस प्रकाश से एक तेजस्विनी देवी का प्राकट्य हुआ। उनके वस्त्र श्वेत थे, जो पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल सुशोभित था। उनका मुख शांत, सौम्य और करुणामय था। वे माँ सरस्वती थीं। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया, सृष्टि में नाद उत्पन्न हुआ। उस नाद से शब्दों का जन्म हुआ, शब्दों से भाषा बनी और भाषा से विचारों को अभिव्यक्ति मिली। नदियाँ कलकल करने लगी, पवन सरसराने लगा, पक्षी मधुर स्वर में गान करने लगे और मानव ने पहली बार स्पष्ट रूप से सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त की। सृष्टि में चेतना का संचार हो गया। इसी उल्लासपूर्ण वातावरण में माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, कला, संगीत और सृजन की देवी माना गया है। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि मानव जीवन में चेतना, संस्कार और शुद्ध विचारों की जननी है। जहाँ अज्ञान होता है, वहाँ भय होता है, भ्रम होता है और अंधकार होता है। माँ सरस्वती का ज्ञान उस अंधकार को दूर कर मानव को प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण अभी हुआ था। 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अपने अपने स्वरूप में विद्यमान थे। पर्वत, नदियाँ, वन और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे, किंतु इस विशाल सृष्टि में एक विचित्र सा सन्नाटा था। सब कुछ होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि में आत्मा का अभाव हो। प्राणी थे, पर उनमें सोचने समझने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। वाणी थी, पर वो अस्पष्ट थी। भावनाएं थी, पर उन्हें व्यक्त करने का साधन नहीं था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ये देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि केवल रूप और आकार का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। जब तक सृष्टि में ज्ञान, विवेक और चेतना का संचार नहीं होगा, तब तक ये रचना अधूरी ही रहेगी। सृष्टि को दिशा देने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसी विचार के साथ ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या का संकल्प लिया। वे कमलासन पर विराजमान होकर ध्यान में लीन हो गए। उनका मन केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, सृष्टि में ज्ञान और वाणी का प्राकट्य। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन थी। तप की ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होने लगा। आकाश में एक दिव्य शांति फैल गई। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये सामान्य प्रकाश नहीं था, उसमें शीतलता भी थी, तेज भी था और करुणा भी। उस प्रकाश से एक तेजस्विनी देवी का प्राकट्य हुआ। उनके वस्त्र श्वेत थे, जो पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल सुशोभित था। उनका मुख शांत, सौम्य और करुणामय था। वे माँ सरस्वती थी। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया, सृष्टि में नाद उत्पन्न हुआ। उस नाद से शब्दों का जन्म हुआ, शब्दों से भाषा बनी और भाषा से विचारों को अभिव्यक्ति मिली। नदियाँ कलकल करने लगी, पवन सरसराने लगा, पक्षी मधुर स्वर में गान करने लगे और मानव ने पहली बार स्पष्ट रूप से सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त की। सृष्टि में चेतना का संचार हो गया। इसी उल्लासपूर्ण वातावरण में माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, कला, संगीत और सृजन की देवी माना गया है। वे केवल पुस्तकीय ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि मानव जीवन में चेतना, संस्कार और शुद्ध विचारों की जननी है। जहाँ अज्ञान होता है, वहाँ भय होता है, भ्रम होता है और अंधकार होता है। माँ सरस्वती का ज्ञान उस अंधकार को दूर कर मानव को प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण अभी हुआ था। 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अपने अपने स्वरूप में विद्यमान थे। पर्वत, नदियाँ, वन और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे, किंतु इस विशाल सृष्टि में एक विचित्र सा सन्नाटा था। सब कुछ होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि में आत्मा का अभाव हो। प्राणी थे, पर उनमें सोचने समझने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। वाणी थी, पर वो अस्पष्ट थी। भावनाएं थी, पर उन्हें व्यक्त करने का साधन नहीं था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ये देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि केवल रूप और आकार का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। जब तक सृष्टि में ज्ञान, विवेक और चेतना का संचार नहीं होगा, तब तक ये रचना अधूरी ही रहेगी।
सृष्टि को दिशा देने के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसी विचार के साथ ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या का संकल्प लिया। वे कमलासन पर विराजमान होकर ध्यान में लीन हो गए। उनका मन केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, सृष्टि में ज्ञान और वाणी का प्राकट्य। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन थी। तप की ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होने लगा। आकाश में एक दिव्य शांति फैल गई। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये सामान्य प्रकाश नहीं था, उसमें शीतलता भी थी, तेज भी था और करुणा भी। उस प्रकाश से एक तेजस्विनी देवी का प्राकट्य हुआ। उनके वस्त्र श्वेत थे, जो पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में कमंडल सुशोभित था। उनका मुख शांत, सौम्य और करुणामय था। वे माँ सरस्वती थीं। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया, सृष्टि में